क्या आपको जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव का सामना है? क्या आपको हर छोटी बात पर गुस्सा आता है? क्या आप पुराने वक्त का कोई वाकया या गलती दिमाग में लाकर उसे बार बार सोचकर खुद को परेशान करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल आएं और आपका दिमाग एकदम पुरसुकून हो जाए? अगर जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बेहतरीन टेक्निक्स सिखाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में बदल सके, आपको ज़हनी इत्मीनान, सुकून और खुशी मिले। तो सबसे पहले हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि ज़हनी तौर पर मौजूदा लम्हे में हाजिर रहने और उसे एंजॉय करने की सलाहियत, और जजमेंटल बने बगैर अपने ख्यालात, जज्बात और इर्द गिर्द के माहौल का भरपूर शऊर रखने की आदत कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है आप उसका इदराक करें और साथ ही उसे एक्नॉलेज भी करें, बजाय इसके कि माजी के बारे में सोचकर खुद को स्ट्रेस में मुब्तला करें या मुस्तकबिल के बारे में सोचकर खुद को बेचैनी और एंजाइटी में मुब्तला करें। इसी तरह अपनी फिजिकल सेंसेशंस पर तवज्जो मरकूज करना भी माइंडफुलनेस का अहम पार्ट है। माइंडफुलनेस का बुनियादी मकसद ज़हनी सुकून, इत्मीनान और खुशी का हुसूल होता है। मेडिटेशन क्या है? दोस्तों, मुराकबा एक ज़हनी मश्क या ज़हनी सरगर्मी का नाम है जो इंसान अपने इरादे से करता है। उसके लिए हम किसी पुरसुकून जगह बैठकर अपने माइंड को एक ख़ास नुक्ते पर फोकस करवाते हैं। मुराकबे के ज़रिए हम माइंडफुलनेस भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, जबकि मुराकबा एक मश्क़ी सरगर्मी और ज़हनी फोकस की कोशिश का नाम है। मुराकबे की मश्क रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई मुफीद समझी जाती है। मुराकबा या मेडिटेशन की कई किस्में हैं और हर किस्म का अपना अपना मकसद होता है। मसलन माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। मेडिटेशन के ज़रिए स्ट्रेस और एंजाइटी को कम किया जा सकता है। फोकस, सेल्फ अवेयरनेस और कंसंट्रेशन को इसके ज़रिए से बढ़ाया जा सकता है। इसके ज़रिए इमोशनल हेल्थ, सुकून और खुशी में इजाफा किया जा सकता है। मेडिटेशन के ज़रिए स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह से ताल्लुक़ में इजाफा किया जा सकता है। इसी मेडिटेशन के ज़रिए स्लीप क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है और इसी तरह एज रिलेटेड मेमोरी लॉस को भी इसके ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की वजाहत के बाद अब हम कुछ प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आपके ज़हनी सुकून और फोकस में इजाफे के लिए हम यहाँ सिर्फ एक टेक्निक की प्रैक्टिस करवाते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन। दोस्तों, मैं यहाँ चंद इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ज़हनी सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने लिए कोई पुरसुकून जगह तलाश कीजिए जहाँ आप अकेले हों और वहाँ कोई शोर शराबा ना हो। वहाँ आप कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें आराम से बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस अपने सांस पर दीजिए। एक मर्तबा गहरी सांस लीजिए जिसकी लंबाई कम से कम 5 सेकंड हो। फिर 5 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोक लीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए और 5 सेकंड के लिए सांस को आराम आराम से बाहर निकलने दीजिए। फिर 5 सेकंड के लिए सांस लिए बगैर रुक जाइए। एक मरतबा फिर इनहेल कीजिए और 5 सेकंड तक आराम आराम से ब्रीथ इन कीजिए। ये अमल 5 मिनट तक के लिए बार बार दोहराइए। ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट। सांस नाक के जरिए लीजिए और मुंह से बाहर निकालिए। अपने सांस पर पूरा ध्यान दीजिए कि किस तरह बॉडी में दाखिल हो रहा है और किस तरह बॉडी से बाहर निकल रहा है।
اس کی گرمی کو محسوس کیجئے اور اس کی نرمی پر بھی خاص توجہ دیجئے۔ یہ عمل آپ روزانہ دن میں 2 مرتبہ 5 سے 10 منٹ تک کے لیے دہرائیے۔ بہت کم وقت میں انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹ سے مستفید ہو جائیں گے اور ذہنی سکون حاصل کر پائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ایجو تربیہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔